हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 14 जिसका नेम है डाइजेशन ऑफ फूड हम स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि हमारे यूनिट थर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। ये देखिए आपके सामने है डाइजेशन ऑफ फूड। यूनिट 1 एंड 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट थर्ड का चैप्टर 1 यानी कि चैप्टर नंबर 14 डाइजेशन ऑफ फूड हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसके 2 पार्ट भी आप देख चुके हैं इस चैप्टर के। आज आप देख रहे हैं इसका पार्ट थर्ड, जिसमें आपको पेज नंबर 77 एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो आइए देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि खाना हमारे स्टमक तक कैसे पहुँचता है, वो डाइजेस्ट कैसे होता है, कौन से इंटेस्टाइन में पहले जाता है, किस में बाद में जाता है, और उसके बाद आपको बताया था कि स्टार्च से ग्लूकोज कैसे बनता है। चलिए तो अब देखिए इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। अब आपको लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि जो स्टार्च होती है उससे हमारे जो सैलिवा है यानी हमारी लार, वो उससे क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। लेकिन हम कभी कभी ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी भी पा सकते हैं व्हेन इट्स बीन 4-5 आवर्स आफ्टर वी हैड आवर फूड। यानी कि जब हमें हमारा खाना खाए हुए 4-5 आवर्स हो जाते हैं, वी अगेन स्टार्ट टू फील हंग्री बिकॉज द फूड वी ईट हैज़ बीन डाइजेस्टेड। तो हमें फिर से भूख लगने लगती है, क्योंकि हम जो भी हमने खाया होता है वो हमारा डाइजेस्ट हो चुका होता है, यानी खाना पच चुका होता है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी हम एनर्जी किससे मिलती है, हमें फूड से। इफ़ वी डू नॉट ईट फॉर द फुल डे वी फील वीक, यानी अगर हम पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे तो हम कैसा फील करेंगे, वीक। ये देखिए ग्लूकोज की बॉटल चढ़ रही है। आपने भी किसी न किसी को हॉस्पिटल में देखा होगा, बेड पे लेटा हुआ होता है पर्सन और ऐसे रिफिल डाली होती है और ऊपर बॉटल, ये देखिए इसकी तरह बॉटल ऊपर लटक रही होती है। सीक पर्सन हैविंग अ ड्रिप ऑफ ग्लूकोज, ड्रिप चढ़ाई है, कहते हैं ना उसको, ग्लूकोज चढ़ाया है, उसको ड्रिप चढ़ाई है, या फिर बाटला कह रहे हैं, बाटला भी बोलते हैं अपने यहाँ तो, बॉटल चढ़ाई है। रजत वेंट टू द हॉस्पिटल वंस ही गॉट सिक, यानी रजत हॉस्पिटल गया, जब एक बार बीमार पड़ा तो वो हॉस्पिटल गया। वहाँ देयर ही सॉ अ ट्यूब विच इज़ अटैच्ड टू द हैंड ऑफ अ सिक पर्सन हु इज़ लेइंग ऑन द बेड एंड नियर टू हिम देयर इज़ अ प्लास्टिक टाइप बॉटल इन विच वाटर लाइक सब्सटेंस इज़ फिल्ड। यानी कि उसने वहाँ पे देखा कि बेड पर सो रहे एक इल पर्सन है, सिक पर्सन है, बीमार। उनके हैंड में एक नली लगी हुई है, ट्यूब लगी हुई है, और पास में ही एक प्लास्टिक की बोतल में लिक्विड, जो बिल्कुल पानी की तरह दिख रहा है, ऐसा सब्सटेंस भरा हुआ देखा। बाय सीइंग दिस रजत आस्क्ड द डॉक्टर व्हाट इज़ दिस। उसको देखते ही रजत ने डॉक्टर से पूछा व्हाट इज़ दिस, यानी ये क्या है। डॉक्टर टोल्ड दैट ही हैज़ वीकनेस इन हिज बॉडी। तो डॉक्टर ने कहा कि उसको अपनी बॉडी में वीकनेस है। देयरफॉर टू प्रोवाइड हिम इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज इज़ बीइंग सप्लाइड ऑन हिज बॉडी, यानी उसको वीकनेस है तो इंस्टेंट एनर्जी, यानी उसको तुरंत एनर्जी देने के लिए उसकी बॉडी में डायरेक्ट ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। यानी एक तो हम खाना खाते हैं, उसके बाद उससे एनर्जी बनती है, सलीवा उसको स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। और जब वीक पर्सन होता है, जब वो खा नहीं पाता है, जब उसकी बॉडी में बिल्कुल भी शक्ति नहीं होती है, पावर नहीं होता है, एनर्जी नहीं होती है, तो उसको बॉटल चढ़ाई जाती है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज बॉटल। ओके, इससे आगे का जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी देखिए आपका आज का होमवर्क। तो ये देखिए आपको जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करवाए थे लास्ट वीडियो में, वो आपने कर दिए होंगे, और उसके जस्ट नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जो आपको अभी स्क्रीन पे प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके और चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके अपना ये वर्क कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट है। देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, व्हेन वी गेट इल वाई इज़ द डिसॉल्व्ड ग्लूकोज इन वाटर गिवन टू अस। जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें ग्लूकोज लिक्विड फॉर्म में क्यों चढ़ाया जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है जो भी हमने पढ़ा,
ग्लूकोज गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी, सो व्हेन वी गेट इल डिसॉल्व्ड ग्लूकोज वाटर गिवन टू अस। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, सॉरी। देखिए यहाँ पे, यहाँ से आपको नहीं करना है। सेकेंड लाइन, ग्लूकोज गिव्स अस, फर्स्ट लाइन लिखनी है आपको, ये यहाँ तक, ये फर्स्ट लाइन इल तक लिखनी है। उसके बाद ये देखिए, फिर आप लिखेंगे ग्लूकोज गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी, सो व्हेन वी गेट इल, फिर आएगा वी गेट इल डिसॉल्व्ड ग्लूकोज इन वाटर गिवन टू अस। ओके, थैंक यू।